काफ़ी एक अच्छा बिजनेस है या आपकी पार्ट टाइम और साइड इनकम हो सकता है, जहाँ से आप एक अच्छा मुनाफा अपने लिए कमा सकते हैं। और जब आपकी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो इनकम आपकी होगी जो आएगी। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सर से जानेंगे किस तरह से उन्होंने मुर्गी पालन करी है, कब से स्टार्ट करा, कितने बर्ड से स्टार्ट करा, ये आइडिया उनको कैसे आया। साथ ही भाइयों ये भी जानेंगे किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। भाइयों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ही कम जगह पे बहुत ही सर ने जो बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही छत के ऊपर ये सब बनाया हुआ है और बहुत ही कम स्पेस से इन्होंने स्टार्ट करा था। तो सर से जानेंगे किस तरह से करते हैं, क्या इनको इसमें समस्या आई हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या इनको प्रॉफिट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो पास वाले घंटे का बटन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, थोड़ा एक इंट्रो दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम संजय डैनियल है और मैं फरीदाबाद सेक्टर 49 में रहता हूँ। भाई प्रोफेशनल क्या करते हैं सर आप? बाय प्रोफेशन एक लॉ फर्म है जहाँ पे मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ। तो सर आपको ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली शुरू से ही पोल्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद मैंने सोचा अपने थोड़े फ्री टाइम में मैंने सोचा कि इस काम को चालू किया जाए। तो शौकिया तौर पे मैंने चालू किया था, बट अब प्रोफेशनली हमने इस काम को चालू कर दिया है। तो कितने बर्ड से स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था सर? मैंने 4 बर्ड से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने 250 बर्ड्स रखे और आज हमारे पास 1500 से ऊपर बर्ड्स हैं। जी, आपने एक नया फार्म भी अपना डेवलप करा है? हाँ, यहाँ खेड़ी कला फरीदाबाद में हमारा एक फार्म है, वहाँ पे 1500 बर्ड्स हैं, पूरा फार्म हाउस है। तो स्टार्टिंग आपकी यहीं से हुई है, छत से? स्टार्टिंग यहीं से हुई है हमारी। सर, थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन जो आपने किया हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर ज़रा। सर, पहले आप देखेंगे कि एक छोटा सा ये कमरा है, 10 बाय 15 का, 10 बाय 15 का एक रूम है। तो पहले ये ओपन रूम था, यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी आप देख रहे होंगे कि ये कूप्स जो है, चिकन कूप, ये पिंजरे हमने इनके लिए बनवाए। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था और मैं मैक्सिमम यहाँ पे 50 से 70 मुर्गियाँ ही रख सकता था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा डेवलप किया और आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे डबल स्टोरी कूप बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं 250 मुर्गियाँ अपनी रख सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट मैंने इस रूम में किया और थोड़ा और स्पेशियस हो गया। तो कितना खर्चा आया था सर इस सेटअप को पूरा? एक्चुअली सेटअप बनाने में तो अराउंड 50,000 से ऊपर मेरा लग गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन हमने करवाई हुई है उसमें टाइम लग गया काफ़ी हमारे को, तो 50,000 के अराउंड। तो सर, जब आपने स्टार्ट किया था या जब आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो आपको चैलेंजेस क्या क्या आए थे? चैलेंजेस यही थे, क्योंकि ये सोसाइटी में था, तो मैंने मुझे पता था कि थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, और दूसरा मैं जानता भी नहीं था ज़्यादा, और यूट्यूब के थ्रू ही सारी नॉलेज ली है, वहीं से देख के सीखे हैं। तो शुरू में उनकी जो भी मेडिकेशंस होती है, वैक्सीनेशंस होती हैं, उन सारी चीज़ों को सीखा। शुरू में कुछ एक बर्ड्स हमारे मरे भी, बट धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो गया। तो चूजा कितने का लाए थे सर? डबल FG जो मेरे को उस समय पड़ा था वो 30 रुपये का था, और जो हमने रोड आइलैंड रेड खरीदा था वो अराउंड 45 रुपीज़। तो आपने सर ये मीट के लिए रखे हुए हैं या अंडे के लिए हैं? एक्चुअली में 2 नस्ल है। डबल FG जो होता है वो मीट के लिए यूज़ करते हैं, और रोड आइलैंड रेड जो है वो अंडे के लिए मेन है। जी। तो किस रेट का आपका अंडा जाता है और किस रेट का मीट जाता है सर? अंडा भी स्टार्टिंग में हमने 10 रुपये से स्टार्ट किया था, यानी 300 रुपये की ट्रे। अब उसको हमने 400 पर ट्रे चालू कर दिया है। तो घर से ही यहीं से आपका बिक जाता है? यहीं से बिक जाता है सर, डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते। तो सर, जब आपने स्टार्ट करा था तो हर कोई बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो ये सोचता है कि हम कहाँ मार्केटिंग करेंगे, कहाँ उसको बेचेंगे, थोड़ा डरता भी है हर कोई बंदा स्टार्ट करने से। तो आपने क्या क्या माइंड में आपके उस टाइम चल रहा था कि कहाँ बिकेगा, नहीं बिकेगा, बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, तो वो क्या मतलब माइंड में चल रहा था, थोड़ा बताएं सर, एक्सपीरियंस को शेयर करें थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में इसको मैंने चालू किया तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इस बिज़नेस को करना है या कुछ। शौकिया तौर पे पाला था, और मैंने सोचा था कि कुछ अंडे इनसे आएंगे जिससे घर में ही हमारा काम हो जाएगा। बट आने वाले टाइम पे फिर वो थोड़ा ज़्यादा होने लगा, अंडे इतने ज़्यादा थे कि वो घर पे कंज्यूम नहीं हो पाते थे। फिर हमने उनको सेल आउट करना चालू किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो इसीलिए फिर हमने एक अपना फार्म हाउस जो है वो डाला है यहाँ पे 1500 बच्चों का। सर, अगर लागत की बात करें तो एक मुर्गी पे कितनी लागत आती है? एक मुर्गी अगर आप डबल FG की बात करते हैं, अगर वो 1 से 1.5 महीने में, मैक्सिमम 1.5 महीने में तैयार हो जाती है, तो उस पर आपको 120 रुपये, 110 रुपये ऐसी लागत लग जाती है। तो सर, जब आपने स्टार्ट करा था तब आपकी क्या कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की अंडे की, और आज कितनी है? जब स्टार्ट किया था उस समय तो ये क्योंकि 4 ही मुर्गे थे तो 3-4 ही अंडे आते थे। इस समय पे कम से कम 38, 40, 50 अंडे, वो वेरी करता रहता है, अप एंड डाउन होता है वो। यस सर, जो आप इनको दाना खिलाते हैं वो किस रेट का पड़ता है, और एक मुर्गी कितना दाना खा लेती है? एक्चुअली 50 किलो का वो बैग आता है,
तो जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय तो आपको 24 आवर्स फीड लगाना है। फिर जब ये बड़े अपनी कैपेसिटी में आते हैं तो 100 ग्राम्स पर बच्चा होता है, पर मुर्गी होता है, वो आपको खिलाना पड़ता है। तो क्या कॉस्ट आती है सर? ये 50 किलो का बैग आता है। अभी तो फीड कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, पर जब हमने चालू किया था तो 1700 रुपये का हमको बैग मिलता था 50 किलो का, और आज के टाइम पे उसकी कीमत 2500 रुपये पर बैग है। और अंडा देना कब स्टार्ट करती है, कब तक देती है सर ये? रोड आइलैंड रेड जो है वो 4 महीने क्रॉस होते ही वो अंडे चालू कर देती है। शुरू में अंडे का साइज़ थोड़ा सा छोटा ज़रूर होता है, बट 5 महीने तक आते आते अंडे का साइज़ एकदम परफेक्ट हो जाता है। 60 ग्राम के अराउंड हो जाता है साइज़ उसका। सर ये बताइए, अगर कोई भाई इसको 100 बर्ड से स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितना प्रॉफिट आएगा और कितना उसको लागत आएगी? देखिए, शुरू में तो मैं बताऊं कि अगर कोई भी नया किसान भाई या कोई इंटरेस्ट रखता है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो उसको 100 बर्ड्स उसके लिए बहुत ही अच्छा एक क्वांटिटी है। वो उससे उसको स्टार्ट करे। लागत की बात जहाँ तक मैं कहूँ, मेनली जो है, अगर आपके पास एक जगह है जहाँ पे आप बैकयार्ड फार्मिंग कर सकते हैं, आपके छत पे या आपके घर के पीछे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बड़े आराम से कर सकते हैं। मेनली जो लागत आती है वो आती है इनके दाने की। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि आपको 20 से 25 दिन तो सिर्फ और इनको फीड पे ही रखना पड़ेगा, जो बाज़ार का रेडीमेड फीड है। उसके बाद आप इनको हरी सब्जियाँ, घर का जो वेस्ट आइटम होता है, किचन आइटम होता है, उस पर भी आप इनको खिला सकते हैं, जिससे फीड कॉस्ट कम आएगी। तो क्या क्या खिला सकते हैं? जो भाई को स्टार्ट करना चाहता है छत पे, वो क्या क्या इनको खिला सकता है घर की? घर का कुछ भी सर, उनकी रोटियां हो गई, घर की बची हुई रोटियां, चावल हो गई, हरी सब्जियों की वेस्टेज हो गई, वो सारी चीज़ें आप इनको खिला सकते हैं। घर का जो भी बचा कुचा होगा वो खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, इजीली पल सकते हैं जी। सर अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो कितना प्रॉफिट आपको इससे है? अगर आप 100 मुर्गियों से चालू करते हो तो मैं प्रॉफिट की बात आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस उससे लेना है। 100 मुर्गियों में आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, बट वो जो एक्सपीरियंस लेवल आपका आएगा और वो प्रॉफिट जो होगा वो आपके लिए मेन है। स्टार्टिंग में 100 मुर्गियों का मतलब आप 20 से 30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, बट धीरे धीरे अंडों की कॉस्ट आएगी, और तभी आपको वो कवर होना चालू होगा। सर जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं उनके माइंड में ये होता है कि मार्केट कहाँ करें, कहाँ बेचें, ये सबसे बड़ा इशू रहता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और कहाँ अपना माल सेल करें सर, ये थोड़ा बताइए। सर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने मार्केटिंग को जब स्टार्ट मैंने किया था इस काम को, तो मैंने मार्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं किया। जस्ट एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में अपने नोन टू जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने ऐड किया, उनके थ्रू और भी लोग उसमें ऐड हुए, और जहाँ पे मैं अपने जो भी मैं यहाँ करता हूँ, इनको दाना खिलाते हैं, फिर मुर्गियाँ बड़ी हो रही हैं, अंडे दे रही हैं, कैसे आप उनको वो प्रोटीन्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई वहाँ पर। और जब ये बड़े होने लगे तो उनकी फ़ोटोज़ मैंने डाली, तो मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका एक सर्कल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में जी। अपने फ्रेंड्स में बांटिए। 100 मुर्गियों के केस में आपको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको इनको पालना सीखना है। उसके बाद जब आप 100 मुर्गियों का वो कर लेंगे, अपने दोस्तों में इस चीज़ को करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको अपने आप ही लोग आने लगेंगे। सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप है और फेस वैल्यू भी है। उसमें आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल को बनाइए, उसमें डालिए, लोगों को बताइए जगह जगह जाके कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने काम को वहाँ पे डिफाइन करें, तो यकीनन ही आप इस बिज़नेस को आगे आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं। सर स्टार्टिंग में समस्याएं आपको, प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या आई थी इस बिज़नेस में? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि जब मैंने जब इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो क्योंकि सर्दियों का मौसम था दिसंबर में, उस समय सर्दियाँ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड के मौसम में चिक्स को पालना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे मैंने देखकर, सीखकर, लोगों से पूछ के उन चीज़ों को किया। मेनली आपको ठंड से बचाना है, मौसम की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मी में बचाना है, तो बस मेन प्रॉब्लम यह है और कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ सर आपने कूलर लगाया हुआ है यहाँ पर इनके लिए, तो ये बेसिकली गर्मियों के से बचने के लिए इनको लगाया हुआ है ये? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए टेम्परेचर जो है मुर्गियों में 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाएगा ये रेस्टलेस होने लगेंगे, और उसके बाद जैसे लू लग गई, गर्मी लग गई, तो उसमें मरने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और बीमारियाँ की अगर बात करें तो कौन कौन सी बीमारियाँ सर इनको आती हैं? सर मेनली जो मैंने देखा स्टार्टिंग में CRD जो बीमारी है, जो सांस वाली बीमारी होती है, जिसमें मुर्गी हाँफने लगेगी और सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, मेन वो प्रॉब्लम है। तो CRD की बीमारी मैंने ज़्यादा देखी है। उसके बाद तो जो आपका रानीखेत बीमारी होती है, और एक गैम्बोरो
तो आपको इनके लिए वैक्सीनेशन मिल जाती है, उनसे आप बचा सकते हैं। CRD की वैक्सीनेशन भी है। जी सर, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, तो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है वो? सर ट्रेनिंग के लिए देखिए, इंस्टीट्यूट आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने भी कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। सर क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो भाई को स्टार्ट करना चाहते हैं या तो करने की सोच रहे हैं? मैं आप लोगों को बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोरोना का ये जो प्रॉब्लम आया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस समय पे कई जगहों पे नौकरियां छूटी भी हैं और कई लोगों का काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट ये एक बिज़नेस ऐसा है कि उस समय पे भी ये चलता रहता है, इसकी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि देखिए कभी भी खाना पीना लोग छोड़ते नहीं हैं। तो चिकन का हमेशा मार्केट में रहता है कि आप आए वहाँ पे ख़रीदे। अंडों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी एक अच्छा बिज़नेस है। ये आपकी पार्ट टाइम और साइड इनकम हो सकता है, जहाँ से आप एक अच्छा मुनाफा अपने लिए कमा सकते हैं। और जब आपकी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ तो इनकम आपकी होगी जो आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।